आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आज के समापन समारोह के केंद्र बिंदु आर्यवीर दल के प्रांतीय संचालक और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर रामकुमार पटेल जी, जिस संगठन में तेज, वीर्य और शौर्य का समावेश हो और जो संगठन केवल भारत, भारतीयता और भारत माता के लिए समर्पित होकर के कार्य करता हो, और वैसे संगठन के संचालक के रूप में आदरणीय डॉक्टर रामकुमार पटेल जी का जहां एक और बड़ा योगदान है, वहीं पर इस संगठन को चलाने में महती भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी। हमारे जिले के संगठन के दायित्वों को निर्वहन करने वाले जिला संचालक आदरणीय श्री घनश्याम पटेल जी, इस गांव की सरपंच महोदया और शूरता और वीरता के प्रतीक आदरणीय अधिकारी जवाहरलाल राठौर जी, इस मंच पर विराजमान सभी अतिथि अभ्यागतों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और उसके साथ साथ इस मंच पर आप सबके बीच में हम सबको लाने वाले आदरणीय राजीव आर्य जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार आदरणीय राजीव जी के लिए तालियों को स्वागत कीजिए, उनका वंदन कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और इस पूरे शिविर को जिन्होंने अपनी आत्मीयता के साथ सींचा है और पूरे शिविर का संचालन किया है, ऐसे आदरणीय भाई मेरे सत्यम आर्य जी और बहन अभिलाषा जी, और हमारे रायगढ़ के गौरव भाई रूपेंद्र जी और उनके साथी राजेंद्र जी, लोमस जी और भाई साहिल जी, उपस्थित महापुरुषों, बहनों और भाइयों, बहनें मेरी ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात कहने जा रहा हूं आप सबको। वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करता जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में अपने स्वदेशी के प्रति गौरव नहीं होता, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव नहीं होता, वो राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करता, और वो राष्ट्र ऊंचाइयों को भी प्राप्त नहीं करता जो राष्ट्र अपने नौजवानों को उत्तम शिक्षा प्रदान नहीं करता। राष्ट्र नहीं होता है विकासशील धन के भरे खजानों से, राष्ट्र नहीं होता है विकासशील मोटर कार विमानों से, और राष्ट्र नहीं होता है विकासशील विश्व सुंदरी किसानों से, राष्ट्र होता है विकासशील आप जैसे चरित्रवान नौजवानों से। मित्रों, जिस देश में युवाओं के प्रति अपने बड़े बुजुर्गों का निर्माण की भावना नहीं होती, जिस देश में युवाओं को अपने कर्तव्यों का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, जिस देश में अपने युवाओं को अपने स्वदेशी और अपने संस्कृति का जागरण का पाठ नहीं कराया जाता, उपस्थित महानुभावों, वो देश को बदलित होने में, बर्बाद होने में समय नहीं लगता जिस देश को नौजवान अपने देश की संस्कृति को नहीं समझता। भाइयों, यह आर्य समाज और इसकी संस्कृति और इसका यह विंग या इसका एक अंग आर्यवीर दल केवल और केवल राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, इसी पर विचार करता है, इसी पर विमर्श करता है और इसी पर कार्य करता है। आज आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से बच्चों ने आप सबके बीच में आत्मिक के साथ साथ अपने शारीरिक प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर साहब आप पर विराजमान है, आदरणीय जवाहरलाल राठौर जी आप सैनिक सेवा से आ रहे हैं, आदरणीय अग्रवाल जी आप भी उपस्थित हैं। जिस देश में बल होता है, जिस देश के नौजवानों में बल होता है, वो बड़े बड़े चीजों को फतह कर लेते हैं।
जिस देश के नौजवानों के अंदर ताकत होती है, जिस देश के नौजवानों के अंदर युद्ध कौशल होता है, जिस देश के नौजवानों के अंदर शारीरिक बल होता है, वो बड़े बड़े देशों को फतह कर लेता है। लेकिन याद रखना, जिस देश के नौजवानों के अंदर यदि आत्मिक ताकत नहीं होता तो वो ज्यादा दिन वो फतह रहने वाला नहीं होता। आर्य समाज, आर्य वीरदल अपने नौजवानों के अंदर जहां शारीरिक बल पैदा करता है, वहां आत्मिक बल पैदा करने का भी काम करता है। ऋषि देव दयानंद जी ने हम सबको समय हमेशा एक कहा कि जहां भुजाओं की ताकत आपके पास होनी चाहिए, वहीं पर अपने अंदर आत्मा की भी बल होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिकता और आत्मिक बल भी आपके अंदर आवश्यक है। इन 7 दिनों में इन बच्चों के अंदर जितने देशभक्त और महापुरुषों की बातें कही गई होंगी, मैं समझता हूं आदरणीय राजीव जी, आपने और आपके अध्यापकों ने पूरे साल भर में उतनी भावनाएं नहीं भरी होंगी जितनी भावनाएं इन 7 दिनों के अंदर आपने भरी। ये होता है आर्य वीरदल और ये होता हमारा शिविर है। शिविर का एक शाब्दिक अर्थ है वह पड़ाव जहां सैनिक रहते हो, जहां वीर रहते हो। और निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र आसपास ऐसे वीरों से भरा पड़ा है जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं जोरदार आप सबसे कहूंगा, इन वीरों के लिए अभिनंदन दीजिए, तालियां बजाइए, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम के साथ के शिविर को, इस पड़ाव को अपने अंजाम तक पहुंचाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समस्त संचालकों का और समस्त आयोजकों का और दानदाताओं का भी। ऐसा विद्यालय जो बहुत सुंदर बना हो, बहुत कम ही सरकारी विद्यालय हम सबको देखने को मिलता है गंदे और कचड़े से भरे मिलेंगे, शौचालय गंदे मिलेंगे, तमाम सुविधाएं नहीं होंगी। लेकिन मुझे गर्व है कि इतने सारे महापुरुषों के चित्र लगे हैं, सुंदर वाटिका बनी है और उस वाटिका के पुष्प को पल्लवित करने वाले भाई आदरणीय राजीव जी और आपके साथीगण ये जो निर्माण कर रहे हो ना, ये राष्ट्र के निर्माण में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कड़ईपाली सी के विद्यालय का भी नाम आएगा जो राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और ऐसे संचालक हमको मिले हैं जो सवेरे और शाम और रात एक डॉक्टर होने के बाद जिनकी हजारों लोग प्रतीक्षा करते हैं इलाज के लिए, वो अपना समय निकालते हैं, अपना धन निकालते हैं और कभी मान और इज्जत और मुझे प्रतीक्षा ना मिले ऐसा सोचने के बावजूद भी लोग सोचते हैं कि मुझे प्रतीक्षा मिले, लेकिन वो नहीं सोचते, वो चाहते हैं कि देश के निर्माण में हमारा भी योगदान हो। ऐसा सोच करके आदरणीय डॉक्टर साहब जी सवेरे 7 बजे 8 बजे रात को निकल करके आते हैं। जोरदार इनका भी अभिनंदन कीजिए आप सब। और मैं पूरी पूरी प्रशंसा आदरणीय सत्यम जी और उनकी श्रीमती अभिलाषा जी का करता हूँ। अधिकतर हम देखते हैं डॉक्टर साहब जी जो गृहस्थी होते हैं वो अपने अपने घरों के कामों में लग जाते हैं, लेकिन धन्य वो गृहस्थी जो अपने बच्चों के साथ निकलते हैं और राष्ट्र के निर्माण में खुद तो तैरते हैं, खुद तो खपते हैं, खुद तो तपते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी तपाते हैं। एक बार उनके लिए भी अभिनंदन कीजिए। और वो नौजवान, मुझे बहुत गर्व है आज ये कहते हुए कि मैं रायगढ़िया हूं और छत्तीसगढ़िया हूं। सबसे बढ़िया नहीं कह सकता, लेकिन जो छत्तीसगढ़िया है वो अपने आप में बढ़िया होगा और जो बढ़िया है उसमें भी आर्य वीरदल में सबसे ज्यादा रायगढ़िया है। जोरदार ताली बजाइए उन नौजवानों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र जी का, भाई राजेंद्र जी, साहिल जी, आपने हमारा गौरव बढ़ाया है रायगढ़ से निकल करके। और आज इन नौजवानों को इतना सुंदर सिखा करके, पढ़ा करके आप सब ने जो हमें गौरव दिया उसका भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आर्य समाज कोई राजनीतिक इच्छा लेकर के नहीं चलता। आर्य समाज कोई पद और प्रतिष्ठा की इच्छा लेकर के नहीं चलता। आर्य समाज केवल संस्कार, सेवा और संस्कृति की रक्षा को लेकर के चलता है। आज कड़ईपाली सी के इस गांव में संस्कार, संस्कृति और इसकी रक्षा की बात हो रही है तो निश्चित याद रखिएगा उस ऋषि देव दयानंद की कृपा है जिन्होंने हम सबको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया है। आदरणीय राजीव आर्य जी उसी की उपज है।
आर्य लगा मतलब समझ लीजिएगा दयानंद का शिष्य है, और जहां दयानंद का शिष्य है वहां केवल आनंद ही आनंद है, संस्कृति की रक्षा है, सेवा है, संस्कार है, और आप सब हैं। तो मैं मानता हूं ये राष्ट्र सबल है। जिनके हाथों में, जिनके गले में भगवा है, वो भगवा अपने आप में शेर से कम नहीं है, और आप सब शेर हैं मेरे नौजवानों, मेरे वीरांगनाओं। एक रानी लक्ष्मीबाई निकली थी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। कल शहीद वीर नारायण जी की जयंती थी। एक छत्तीसगढ़ से निकला जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आजादी की क्रांति की लौ जलाई, वो भी अपने छत्तीसगढ़ का था। तो निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, आप में ही कोई भगत सिंह है, आप में ही कोई राजगुरु है, आप में ही कोई सुखदेव है, और आप में ही कोई चंद्रशेखर आजाद है, आप में ही कोई अवंती बाई है, आप में ही कोई दुर्गावती है, और आप में ही कोई लक्ष्मीबाई है। निकल पड़ो, बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने शुरू कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी बहादुर झांसी वाली रानी थी। आप निकल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प हो जाएगा, और जो ऋषि दयानंद ने सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। डेयरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, डेयरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधेरे को दूर भगाना अच्छा है। अरे दोस्तों, बाहर तो लाखों और हजारों दीपक जलते हैं, मन के अंदर दीप जलाना अच्छा है, मन के अंदर दीप जलाना अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय रावजी जी पुनः बधाई। ऐसे शिविर आप लगाते रहें और सैनिकों को तैयार करके राष्ट्र के निर्माण में काम करते रहें। पुनः जोरदार तालियों से ऐसे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।